गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का ये जो एनर्जी अपडेट है ना, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के बीच बहुत दिनों से कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई ऐसी कार्मिक था, जिस कार्मिक की वजह से या फिर जिस थर्ड पार्टी की वजह से आप आपकी ट्विन से बहुत दिनों से सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए गाइज़, इस वक्त आप लोगों की जो एनर्जी है ना, ये शिफ्टिंग हो चुकी है। ठीक है, मतलब आप लोगों के बीच जो कार्मिक था या फिर जो थर्ड पार्टी था ना, उसका कर्मा साइकिल आप दोनों के साथ एंड हो चुकी है। ठीक है, तो वो जो कार्मिक है ना, वो कार्मिक आप लोगों की लाइफ से पूरी तरह निकलने वाली है या फिर वो निकल चुकी है। ठीक है, एंड उस कार्मिक की वजह से ही आप दोनों की यूनियन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए कल हमारी फुल मून है, तो फुल मून की जो एनर्जी है ना, ये एक यूनियन वाली एनर्जी है। मतलब 11 पोर्टल से यूनियन की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम्स का मासिव यूनियन का टाइमिंग है ना, वो आ चुकी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की यूनियन भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि पिछले जो सेशन मैंने लिया था ना, मतलब संडे के दिन में बहुत सारे सेशन लिया था। उस सेशन में बहुत सारे डिवाइन मास्कुलिन के साथ मैंने बात किया था एंड कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के साथ भी मैंने बात की थी। तो मास्कुलिन की जो एनर्जी थी ना, उस एनर्जी को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड फेमिनिन्स की जो एनर्जी है ना, इसको मैं थोड़ा एनालाइज करूँगी। क्योंकि देखिए बहुत सारे जो फेमिनिन्स है ना, वो पहले से ही अपनी ट्विन से मैरिड है। मतलब उन लोगों की मैरिड लाइफ अच्छे से चल रही थी, बट उन लोगों के बीच सडनली कोई ऐसी कार्मिक एंट्री हो गई है, जिसकी वजह से उन लोगों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। ठीक है, मतलब बहुत दिनों से आप दोनों एक दूसरे से सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे थे, बट वो सेपरेशन अब एंड हो चुकी है। ठीक है, मतलब आप लोगों का जो कार्मिक है ना, वो आपकी इन लॉज ही है। आपकी मदर इन लॉ या फिर आपके फादर इन लॉ या फिर ऐसी कोई मदर फिगर वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो आप लोगों के बीच एंट्री कर गई थी और उसकी वजह से ही आप दोनों लड़ाई झगड़ा करे और उस पर्सन की वजह से ही आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए। ठीक है, तो वही पर्सन ही आप दोनों को एक दूसरे के साथ यूनियन में लाएगा या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिएगा आप अगर इस जर्नी के ऊपर 100% भरोसा करते हैं ना, तो डिवाइन कैसे ना कैसे करके आप दोनों को यूनियन में ज़रूर लाएगा। ठीक है, क्योंकि आप दोनों को सेपरेशन में डाला गया है। आप अगर आपकी सेपरेशन की पीरियड में आपका इनोवा को अच्छे से किया है ना, अपने ऊपर अच्छे से काम किया है, तो डिवाइन ज़रूर आप दोनों को यूनियन में लाता है। ठीक है, ये इस जर्नी का रूल ही है। ठीक है, आपको सेपरेशन में गो थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद आप अगर अपना इनोवा करते हो ना, आप दोनों को फिर से यूनियन में आना ही पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों का जो सोल पर्पस है, आप दोनों का जो भी काम है ना, जो कंबाइंड सोल पर्पस है, आपको उसे पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए आप दोनों को फिर से यूनियन में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, जो लोग अपनी ट्विन से पहले से ही मैरिड है या फिर जो लोग अलग अलग स्पाउस से मैरिड है ना, तो आप लोगों की जो भी कार्मिक था, वो कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है। क्योंकि मुझे ये एनर्जी बार बार फील हो रही है एंड मुझे डिवाइन का डाउनलोड भी रिसीव हुआ था कि बहुत सारे कार्मिक साइकिल अभी एंड होने वाली है। ठीक है, तो इस वक्त आप लोग अगर 11 के साथ नंबर 99 दिख रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि कुछ एंड होने वाली है, तो कुछ न्यू स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो दो तरह की एनर्जी आप लोगों के साथ अभी रिजोनेट करेगी, जो एक बहुत हैप्पी वाली एनर्जी है एंड बहुत सैड वाली एनर्जी है। ठीक है, आप जब उस नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकालोगे ना, तो आप हैप्पी वाली एनर्जी में एंटर करोगे और आप यूनियन की एनर्जी में एंट्री करोगे। ठीक है, तो आप अपनी खुद की लाइफ को थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पर्सन था जो आप दोनों के बीच एंट्री कर गया था, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए, आप दोनों लड़ाई झगड़ा करे और उसी पर्सन की वजह से ही आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपके साथ क्या क्या हो रही है, मुझे बस एनर्जी फील हो रही है। आप लोग इस एनर्जी को खुद के साथ रिजोनेट करके देखिए। ठीक है, तो इस वक्त एक इमोशनल वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। मतलब आप दोनों बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिलने वाली है, तो वो जो इमोशन है ना आपके अंदर, वो इमोशन अब बाहर निकलने वाली है। क्योंकि फुल मून आगे है, कल फुल मून है, तो फुल मून आप दोनों की इमोशन को सरफेस में ज़रूर लाएगा। ठीक है, आपका जो पर्सन है ना, आप खुद देखोगे, आप जब उनके सामने होंगे ना, आप खुद देखोगे कि उनके अंदर कितने सारे इमोशन को वो अपने अंदर छुपा के रखे थे, वो सारे इमोशन बाहर ज़रूर निकलेगा। ठीक है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं पिछले वीडियोज़ में जो एनर्जी अपडेट दिया था ना,
उस एनर्जी अपडेट में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आपका जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट वो अपनी जो इतने सारे मतलब निगेटिविटी में होके भी, इतने सारे पेन में होके भी वो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट जब फुल मून आता है या फिर जब कोई ऐसे पोर्टल ओपन होता है ना, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस फुल मून की एनर्जी आपकी पर्सन को ऐसे ट्रिगर करेगा, उनकी इमोशन को इतना ज़्यादा ट्रिगर करेगा, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनके अंदर जो भी इमोशन है ना, जो इमोशन को वो इतने दिनों से अपने अंदर छिपा कर रखे थे, वो सारे इमोशन अब सरफेस में आएगा। आप खुद देखोगे कि वो पर्सन आपके सामने कैसे रोएगा, ठीक है। वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करेगा, बट उनकी फीलिंग्स जो है ना, उनके अंदर जो पेन है वो सब उनकी आंखों में आपको दिख जाएगा साफ साफ, ठीक है। तो आप अगर आपकी पर्सन से मिल रहे हैं या फिर उनसे बात कर रहे हैं या फिर अगर आप टेक्स्ट मैसेज में बात कर रहे हैं ना, तो आप देखिए कि वो पर्सन आपसे किस तरह से बातें करता है, ठीक है। आप अगर उनकी एनर्जी के साथ पूरी तरह कनेक्टेड है ना, आपको पता चल जाएगा कि वो पर्सन कितने सारे पेन को अपने अंदर छिपा के रखा था, ठीक है। देखिए गाइज, ये जो आगे जो यूनियन होने वाली है ना, यूनियन से पहले आप दोनों की जो इमोशन है ना, ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ये जो फुल मून है ना, ये फुल मून आप दोनों की इमोशन को ज़रूर ट्रिगर करेगा, आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा और फिर आप दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे। एंड देन आप दोनों की एनर्जी जब पूरी तरह बैलेंस में आएगा ना, तभी जाके आप हारमोनियस यूनियन में आएंगे, ठीक है। एंड हमेशा याद रखिएगा कि हारमोनियस यूनियन में आने से पहले आपको पूरी तरह डिवाइन बनना है। मतलब आप अगर एक फेमिनिन है ना, तो आपको डिवाइन फेमिनिन बनना पड़ेगा, और आप अगर एक मास्कुलिन है तो आपको एक डिवाइन मास्कुलिन बनना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन आप कैसे बनोगे? जब आपकी अंदर की सारे के सारे निगेटिविटी, सारे के सारे इश्यूज सब कुछ हील हो जाएगा, तभी जाके आप एक डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन बनोगे, ठीक है। क्योंकि हारमोनियस यूनियन में आने के बाद आप दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे, ठीक है। एनर्जेटिकली तो आप बिल्कुल भी अलग नहीं हो पाओगे, ठीक है। फिजिकली देखिए, इस मैट्रिक्स में आप है तो आप दोनों को फिजिकली एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। मतलब वो आपसे दूर हो सकते हैं, वो कोई काम के लिए बाहर जा सकते हैं, बट एनर्जेटिकली कभी भी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे हारमोनियस यूनियन में आने के बाद, ठीक है। तो इससे पहले ये जो टाइमिंग है ना, अभी का ये जो टाइमिंग है, ये आपका वो टाइमिंग है जिस टाइमिंग में आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे में पूरी तरह मर्ज हो रही है, ठीक है। तो आप इस वक्त बहुत सारे सोल मर्जिंग को फील भी कर रहे होंगे, आप इंटेंस एनर्जी को आपके पर्सन के साथ फील भी कर रहे होंगे। तो आप लोग ये जो सोल मर्जिंग अभी आपकी चल रही है ना, इस मर्जिंग को आप अच्छे से एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि सोल मर्जिंग को आप हमेशा हर वक्त महसूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप जब आपकी पर्सन से दूर होते हो ना, उसी टाइम ही आपको सोल मर्जिंग एक्सपीरियंस होता है, ओके। आप अगर उनके सामने होते हो ना, तो उस एक्सपीरियंस को, उस मर्जिंग को आप बस एंजॉय करते हो, बट उसे अच्छे से फील नहीं कर पाते हो, ठीक है। बट जब आपका पर्सन आपके पास नहीं होता है, आप जब अकेले होते हो ना, तो एनर्जी को आप अच्छे से महसूस करते हो, ठीक है। तो इस वक्त आपको जो भी फीलिंग्स आ रही है ना, जो एनर्जी आप फील कर रहे हैं, आप उसे अच्छे से एक्सपीरियंस करिए, ठीक है। क्योंकि जो टाइम एक बार बीत जाता है ना, वो टाइम कभी भी वापस नहीं आता है, राइट। वो आपका पास्ट बन जाता है, ठीक है, वो आपका मेमोरी बन जाता है। तो ये जो टाइमिंग है ना, ये जब आप इस टाइमिंग को जब आप क्रॉस करके आगे निकल जाओगे, तो आप उस टाइमिंग में बैठ के अभी की जो टाइमिंग है ना, इसको बस याद करोगे, ठीक है। तो आपको अगर बहुत सारे बुरी एक्सपीरियंस मिला है, या फिर आप बहुत सारे बुरे फेज़ में गो थ्रू करके आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप उस एक्सपीरियंस से कुछ लेसन को लर्न करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि जो बुरी एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। एंड जो अच्छी एक्सपीरियंस होता है, वो आपकी जो एनर्जी है उसको हायर डायमेंशन में शिफ्ट करता है, ठीक है। तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहे हैं ना, आप उसे अच्छे से एक्सपीरियंस करिए, उसे अच्छे से जीने की कोशिश करिए, ताकि आप जब इस फेज़ से बाहर निकल जाओगे, इस टाइमिंग को क्रॉस करके आगे निकल जाओगे, तो आप दूसरों को अपनी एक्सपीरियंस से कुछ गाइडेंस दे सको, ठीक है। इसलिए ही हमें ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है ना, इस जर्नी में हमें बहुत सारे ऐसे बिटर एक्सपीरियंस होता है, ताकि हम उस एक्सपीरियंस से कुछ लेसन को लर्न करें, और जो न्यूली अवेकेंड सोल्स होते हैं ना, उनको हम इस जर्नी में आगे बढ़ने में
हेल्प कर सके। ठीक है, देखिए गाइज, इस जर्नी में आके मुझे ऐसे ऐसे बिटर एक्सपीरियंस मिले हैं ना, मतलब मैं ऐसे ऐसे लेसन को लर्न किया है। उन लेसन की वजह से, उन बिटर एक्सपीरियंस की वजह से ही मैं इस चैनल को ओपन कर पाई। ठीक है, मतलब मेरे साथ ऐसे हुआ है, इतने सारे पेन को मैं इस जर्नी में झेला है, उस पेन की वजह से ही मैं इस चैनल को ओपन कर पाई। ठीक है, मुझे अगर पेन नहीं मिलता, मुझे अगर कोई कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो कभी भी मैं इस चैनल को ओपन नहीं कर पाती। ठीक है, तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहे हैं ना, ये सब डिवाइन का ही प्लान है। मतलब डिवाइन आपको अकेले में प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप एक डिवाइन फेमिनिन बन सको और आप एक टीचर की तरह दूसरों को गाइड करके इस जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प कर सको। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे पहला सोल पर्पस होता है। ठीक है, तो जो लोग इस जर्नी में आए हैं, जिन लोगों को बहुत सारे बुरे बुरे एक्सपीरियंस मिला है ना, आप समझ जाएगा कि डिवाइन आपको एक बहुत बड़ी काम के लिए चूज़ किया है। ठीक है, उस काम को आपको अच्छे से करने के लिए आपको यही सारे एक्सपीरियंस को पहले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी जाके आप दूसरों को कुछ गाइड कर पाओगे। ठीक है, सो गाइज़, ट्विन फ्लेम्स की यूनियन तो स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग अपनी यूनियन के लिए अपने आप को जितनी जल्दी हो सके ना, अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस करने की कोशिश करिए और जो कुछ भी हो रही है आप उसे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपको अभी के लिए ये सिखा रही है कि आप कितने चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अगर एक्सेप्टेंस मोड में आ चुके हो ना, तो आपकी जो यूनियन है ये बहुत जल्दी होने वाली है। तो आप लोग अपनी यूनियन के लिए अपने आप को रेडी रखिए। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का जो मासिव यूनियन है ये स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोगों की यूनियन कभी भी हो सकती है। ओके, सो गाइज, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।